बिहार सरकार के ग्रामीण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि राज्य विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि आगामी 5 वर्षों में बिहार में बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे, शिक्षा और उद्योगों का विस्तार होगा। इसके लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी है। वे शनिवार को ताजपुर रोड आजाद चौक स्थित हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अंजारुल हक सहारा के आवास पर आयोजित दावत-ए-इफ्तार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। चौधरी ने कहा कि बिहार का भविष्य उज्जवल है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। इसके बाद सरकार का मुख्य फोकस शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में विकास पर होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उठ रहे सवालों पर चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम अब तक बिहार के 30 से अधिक जिलों का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने विभिन्न योजनाओं का स्थल निरीक्षण भी किया है और अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक भी की है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीएम की सेहत पर सवाल उठाने वाले क्या पूरे बिहार का दौरा कर सके हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर मंत्री ने बताया कि राज्य का बजट अब 3 लाख करोड़ रुपए का हो गया है, जबकि पहले यह महज 24,000 करोड़ रुपए का था। इसके अलावा सरकार ने 1,55,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए MOU साइन किए हैं, जो राज्य सरकार के औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। चारा घोटाले की राशि वसूली को लेकर मंत्री ने कहा, यह पूरी तरह कानूनी मामला है और इसमें कोर्ट का निर्णय ही अंतिम होगा। इफ्तार पार्टी में स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में आपसी भाईचारा और सौहार्द बढ़ता है। कार्यक्रम में हाईकोर्ट के वरीय एडवोकेट अंजारुल हक सहारा, ASP संजय कुमार पांडे, अनुमंडलाधिकारी दिलीप कुमार, वरीय राजद प्रदेश नेता इकबाल समी, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज प्रबंधक तौएफ परवेज, शिक्षाविद गौहर हक सहारा और डॉक्टर कमरान हक समेत शहर के कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। जितने लोग नीतीश जी के बारे में बयान देते हैं, जो भी विरोध के लोग और जो नौजवान अपने आप को बोलते हैं, किसी ने बिहार का दौरा कंप्लीट नहीं किया। पहले नीतीश कुमार ने 38 जिला का दौरा कंप्लीट किया। 38 जिलों में जो भी कमी थी, चाहे वो पुल हो, रोड हो, बाईपास हो, सड़क हो, हॉस्पिटल हो, सब पे जाकर के स्थल पर देख करके उन्होंने योजनाओं को पास किया। 50,000 करोड़ का मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से अप्रूवल दिया। कैबिनेट से उससे नीचे के जो विभाग है उसका अलग पास हुआ। तो जो लोग बोल रहे हैं उनको तो ये भी देखना चाहिए ना कि काम क्या कर रहे हैं नीतीश। आप कैसे देखते हैं? हमारे बोलने पर हम कहें कि ये बाल मुड़ाए हुए हैं, इनको बाल नहीं है, तो देखिएगा ना कि बाल है कि नहीं है। नीतीश कुमार काम क्या कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। कितना बिहार घूम रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। क्या बिहार था? 24,000 करोड़ का बिहार था, आज 3 लाख करोड़ का बिहार हो गया। किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो 5 साल हमारा है, ये सब बिहार वासियों को समझना चाहिए। जो हिंदू मुस्लिम अगर आप पिछड़ा करके राजनीति करते हैं, ये 5 साल जो बिहार का आने वाला 5 साल है, वो बिहार का स्वर्णिम काल होने वाला है। एक बड़ा छलांग बिहार लगाने वाला है। आज हमारे यहाँ लगभग 1,85,000 करोड़ का MOU साइन है इन्वेस्टमेंट का। हमारे यहाँ मूलभूत संरचना हो गई, बिजली आ गया, सड़कों पे काम हो गया, पुल पुलिया बन गए। अब हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज और एजुकेशन को अपलिफ्ट करने का टाइम। ये पूरी तरह आने वाला क्या था बिहार? पर कैपिटा इनकम कितना था? आज पर कैपिटा इनकम कितना है? कृषि में हमारा उत्पादन क्या था? ऐसे कोई बोलता है क्योंकि अब नीतीश कुमार, इसके अलावा नीतीश कुमार कुछ बोल ही नहीं सकता है, काम पर बोल नहीं सकता है, परफॉर्मेंस पे बोल नहीं सकता है, तो अब उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करता है। डिप्टी सीएम का एक बड़ा बयान आया है सर कि चारा घोटाला का जो CBI का ये हुआ था, उसमें पैसा वसूलने का भी कोर्ट जो है आदेश दिया है। क्या कहना चाहेंगे? जो कानूनी कोर्ट का मसला है ना, कानूनी राय ले रहे हैं लोग, तो कोर्ट का मामला है ना। डिसीजन तो कोर्ट देगा ना, रिकवरी होना है नहीं होना वो तो कोर्ट का काम है। ये कोई राजनीतिक, ठीक है, ये होना चाहिए कि भाई सरकार का लॉस हुआ है, उसका रिकवरी होना चाहिए, एक थॉट है। इस पर निर्णय तो कोर्ट देगा ना। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में 2020
जब नरेंद्र मोदी जी का जलवा था और दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में थे और पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे और नीतीश कुमार जी विकास पुरुष और सुशासन बाबू कहला रहे थे, तब तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पानी पिला दिया उन तमाम लोगों को अकेले। और अब तो अल्पमत में केंद्र की भी सरकार है और नीतीश कुमार जी की भी हालत सबको पता है, 20 साल में बिहार की हालत सबको पता है। इसीलिए इस बार ये लोग बौखलाहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं। और सी वोटर का जो सर्वे आया है वो अपने आप में एक मैसेज है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा केवल तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लोग मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कर रहे हैं। एनडीए के जो नेता हैं, न केवल जदयू के, पूरे एनडीए के जो नेता हैं नीतीश कुमार, वो तेजस्वी यादव के आधे से भी नीचे एकदम लोकप्रियता में है। बाकी तो किसी नेता की, भाजपा के या किसी नेता की कोई गिनती ही नहीं है। तो तमाम लोग जो बीजेपी सी वोटर का सर्वे हो, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट हो, बिहार सरकार के या भारत सरकार के, सब यह मान चुका है कि तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं। इसलिए आप लगातार देख रहे होंगे प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री फिर से आज या कल आने वाले हैं, तो लगातार इनका दौरा शुरू है। तमाम इनके जो प्रचारक बाबा लोग हैं उनका दौरा शुरू है, तमाम आरएसएस से लेकर के तमाम संगठनों का दौरा शुरू है। और उटपटांग धार्मिक उत्तेजना फैलाना, होली में विवाद खड़ा करना, तमाम चीजों को करना, ये अपने आप में संकेत है कि तेजस्वी यादव जी को रोकने के लिए पूरी एक बड़ी बौखलाहट इन लोगों में है और इस तरह की बातें बोल रहे हैं। कांग्रेस के जो बिहार के प्रभारी हैं उनका कहना है आरजेडी के साथ गठबंधन होकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम के सवाल पर भी कोई हम लोग निर्णय नहीं लिए। क्या प्रभारी हो या कोई भी नेता हो, उसको उस तरह के बयान देने का अधिकार नहीं है, इसलिए बेचारे ऐसा बोलते हैं। प्रभारी कैसे बोल सकते हैं? स्पष्ट रूप से यह आ गया कि इंडिया गठबंधन जो पुराना था लोकसभा चुनाव में या पहले विधानसभा चुनाव में, वो गठबंधन रहेगा। जिस गठबंधन का नेतृत्व बिहार में तेजस्वी यादव जी करते हैं और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ब्रॉड माइंड के नेता हैं और लालू जी के परिवार से और एक दूसरे पर विश्वास है। केंद्र की राजनीति में पूरी तरह से लालू जी सोनिया गांधी के साथ मजबूती के साथ खड़े होते हैं और बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव और लालू जी के साथ कांग्रेस खड़ी होती है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो कंफ्यूजन था वो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गया सामने में कि कोई अलग तैयारी नहीं है, कोई अलग बातें नहीं है। इंडिया गठबंधन के साथ है, मतलब तेजस्वी जी के साथ है और भाजपा को रोकना है, भाजपा की उन्मादी सांप्रदायिक ताकत को बिहार में कब्जा करने से रोकना है। क्योंकि सब लोग जानते हैं भाजपा इस बार माइनस नीतीश कुमार सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ेगी। जिस तरह महाराष्ट्र में शिंदे जी को उठाकर फेंक दिया गया और भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, बिहार में भी षड्यंत्र इसी तरह का चल रहा है। चाहे ये जो भी सीट ले आए, 30 सीट ले आए नीतीश कुमार, 30 सीट ले आए, 40 सीट ले आए, 50 सीट ले आए, जो सरकार भाजपा चाहती है अपने बलबूते सरकार बनाना, ये सब बातें सामने हैं। 네, 준준이야.